और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद है और तस्वीरें आपके सामने हैं। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद प्रबंध यहां पर किए गए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर प्रवेश करते हुए देखे जा सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और लखनऊ से ये तस्वीरें हैं। तो लखनऊ से ये तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और साथ ही यहां पर मूर्ति का जो अनावरण किया गया है उस पर पुष्प भी अर्पित किए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुष्प यहां पर अर्पित किए जा रहे हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जहां जनता दर्शन भी हुआ है, वहां पर फरियादें भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सुनी गई हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर उनकी ओर से जो पुष्प हैं वो भी अर्पित किए गए हैं। तो पुष्प अर्पित किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को लेकर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहां पर कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस का आज कार्यक्रम यहां पर, और तमाम जो नेतागण हैं वो भी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं और साथ ही उन्होंने पुष्प भी अर्पित किए हैं उनकी मूर्ति पर। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे लखनऊ में। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से मित्रों, आज भारत माता के महान सपूत भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा थे। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व से लाभान्वित करके देश की औद्योगिक नीति को तय करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। देश के अंदर खाद्य आवश्यकता की पूर्ति की जा सके, खाद्य मंत्री के रूप में भी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री के रूप में उन्होंने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था।
उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से पंडित नेहरू के नेतृत्व की सरकार के द्वारा आज़ादी के तत्काल बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश के अंदर एक नई राजनीतिक शुरुआत को आगे बढ़ाया था। जब आज़ादी के तत्काल बाद संविधान लागू 1950 में हुआ, 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद देश के संविधान में धारा 370 को डाल करके राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू किया गया और देश की सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को स्वयं सरकार में बैठे हुए लोग ही चुनौती देने लग गए थे। तब एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान का उद्घोष करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में प्रवेश किया था। उनको गिरफ्तार कर दिया गया। हिरासत में ही 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर के जेल में उनका बलिदान हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1953 में जो सपना देखा था, एक भारत का, अखंड भारत का और सुरक्षित भारत का, उसे साकार होने में 65-66 वर्ष लगे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई और आज जम्मू कश्मीर लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ भारत के संविधान की भावनाओं के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 का हटना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार की एक कृतज्ञता है। भारत माता के ऐसे महान सपूत को, जिन्होंने एक प्रखर शिक्षाविद के रूप में, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, एक विजनरी राजनीतिक नेतृत्व के रूप में देश को अपने मूल्य सेवाओं से लाभान्वित किया था, उनकी इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनके स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि उनसे प्रेरणा लेकर जीवन यापन करना जीवन के मूल्यों को, आदर्श के साथ साथ जीवन के मूल्यों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। उनका बलिदान दिवस भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई हैं। आपको ये जानकारी दे दें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस आज मनाया जा रहा है और उसी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये कहा गया कि आज उनका बलिदान दिवस है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।